हेलो दोस्तों, मैंने आज यह टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में अक्सर लोगों को एक बात से बहुत परेशानी होती है कि उनमें ना बोलने की आदत नहीं होती, या हर काम करने पर वो किसी न किसी का वैलिडेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई इसको बोले कि हाँ, तुम सही कर रहे हो। तो ये जो दो लक्षण हैं, वह कमज़ोर आत्मसम्मान, कमज़ोर सेल्फ एस्टीम की निशानी है। तो आज हम लोग जानेंगे कि सेल्फ एस्टीम है क्या, वो कैसे कैसे कम होता है और उसके लक्षण क्या क्या है। तो सेल्फ एस्टीम का सीधा मतलब यही है कि आपके नज़र में आपकी वैल्यू क्या है। यदि आपकी वैल्यू कमज़ोर वाली है तो आप कमज़ोर हो, आपकी वैल्यू मजबूत वाली है तो आप अच्छे सा आत्मसम्मान के साथ जी रहे। तो हम जानते हैं कि हमारे इंडियन सोसाइटी में बचपन से तुलना करने की संस्कृति होती है। छोटे बच्चे रहते हैं, उनका तुम अक्सर देखते होगे कि बोला जाता है तुमने से 92% लाया, उसकी बच्ची देखो 93% ले आई, 96% ले आई। तो 1-2% के कारण बच्चों को तुलना किया जाता है और यह बताया जाता है कि तुम कमज़ोर हो, वो मजबूत है। और यह ट्रेंड जो है उसके आत्मसम्मान को तोड़ता है। दूसरा, तुम देखते हुए कि हर छोटी छोटी बात पे किसी का मजाक उड़ाया जाता है, किसी की आलोचना की जाती है। कभी उसके कॉम्प्लेक्शंस को लेके, कभी उसके इंटेलिजेंस को लेके, कभी उसके हाइट को लेकर। ये सारी आलोचनाएं धीरे धीरे उसको कमज़ोर फील कराती है, खुद की वैल्यू को कम कराती है। अगला जो सबसे बड़ा कारण क्या है, वह है सामाजिक प्रतिष्ठा का दबाव। मतलब यदि आपको समाज में प्रतिष्ठा चाहिए तो आपको इस वे से रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इज्जत नहीं मिलेगी। उसके अलावा है भावनाओं को दबाने की आदत। अक्सर ये स्त्रियों में देखा जाता है कि उनको बाहर जाने से मना किया जाता है, उनको बात करने से मना किया जाता है। तो धीरे धीरे उन्हें लगता है कि कुछ मेरे अंदर ही गड़बड़ है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ लोग असफलता को कलंक जैसा मानते हैं, जबकि वह सिंपल सी चीज़ है कि आपने प्रयास किया, आपको वो चीज़ अचीव नहीं हुआ। तो इसके कारण यह नहीं है कि आप मतलब बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति हो गए या आपका सम्मान योग्य व्यक्ति नहीं रहे। आज के टाइम में व्यूज़ बटोरने के लिए सोशल मीडिया पर कई लड़के गाली दे रहे हैं, कई लड़कियां अश्लील डांस कर रही हैं और भद्दे भद्दे मजाक कर रही हैं, और इन सब से आपका जो आत्मसम्मान है वो टूटता है। ये उनके लिए है जो इस तरह के रील्स और इस तरह के रील्स जो बना रहे हैं उनके लिए है। अब देखो, आत्मसम्मान कम होने का लक्षण क्या क्या है। पहला, हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहना। मतलब तुम कुछ काम करते हो और तुमको वैलिडेशन चाहिए कि हाँ, मैंने सही किया। तो दूसरा, ना कह पाने की समस्या, जो मैंने शुरू में बताया कि आप सोचते हो कि अगर मैं ना कह दूंगा तो मेरे रिश्ते खो जाएंगे। छोटी आलोचना से टूट जाना, कोई छोटी चीज़ हो गई, किसी ने आकर डांट दिया, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया कि तुम बुरे हो, और उसके वजह से आप ओवर थिंकिंग में चले जाना और टूट कर रोने लगना। ये सारे आत्मसम्मान कम होने के लक्षण हैं। खुद को कम आंकना, दूसरों से अधिक तुलना करना, किसी टॉक्सिक रिश्ते में इसलिए बने रहना क्योंकि वो रिश्ता है, वह आपके कमज़ोर आत्मसम्मान की निशानी है। आप रोज़ मार खा रहे हैं फिर भी वहीं पे हैं, रोज़ गाली सुन रहे हैं फिर भी वहीं पे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ताकि उनको सम्मान मिले। कुछ लोग अहंकार में आ जाते हैं कि मैं ये हूँ ताकि उनको सम्मान मिले। लेकिन जो सबसे बड़ी सीख छिपी हुई है कि जब तक आप अपना सम्मान नहीं करेंगे, दूसरे लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। एक इंग्लिश में कहावत है कि रिस्पेक्ट इज अर्नड, नॉट डिमांडेड। यदि आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहला खुद का सम्मान करिए, तो लोग आपका सम्मान करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने आप को कम आंकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आत्मसम्मान को बढ़ाने की क्या क्या तरीके हैं उस पर हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा आत्मसम्मान बढ़ाने के तरीकों पर होगा। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को ससमय